आओ सीखें। तो आओ सीखें में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 का चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। हम अपनी लाइफ में बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ करते हैं हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ताकि हम सरवाइव कर सकें एंड अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकें। तो जो भी हम ये रिसोर्सेज या मटेरियल्स यूज़ करते हैं, ये हम सब नेचर से लेते हैं। तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं हम? नेचुरल रिसोर्सेज। सो ये इंट्रो है और हम आगे पढ़ेंगे कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में, जैसा कि चैप्टर का नाम भी करता है, सजेस्ट। सो चलिए, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पे होती है? उनकी क्लासिफिकेशन इस बेस पे कर रखी है कि जो लिमिटेड है और जो अनलिमिटेड है। समझिए इस बात को। मतलब पहला आता है इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब है जो एग्जॉस्ट नहीं हो सकता। एग्जॉस्ट होने का क्या मतलब है? एग्जॉस्ट होने का मतलब है कि जो खत्म नहीं हो, मतलब खत्म नहीं होगा। जो जैसे पानी, हवा, सनलाइट, ये कुछ ऐसे हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे, एंड तक चलते रहेंगे। तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। ये वर्ड देखिए, अनलिमिटेड क्वांटिटी, यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं है इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब ये ह्यूमन एक्टिविटीज से तो कभी एग्जॉस्ट हो ही नहीं सकते। कोई कैलामिटी आए तो वो बात अलग है, बट ह्यूमन एक्टिविटी से कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे। तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। सेकंड आता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? वो रिसोर्स जिनका अमाउंट एक लिमिट तक है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड है। जैसे फॉरेस्ट, जो जंगल होते हैं, वो एक लिमिट है। अगर हम सारे काट देंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। वाइल्ड लाइफ, जानवर लिमिटेड है। अगर हम सबको मार देंगे तो दोबारा कैसे आएंगे वो? और मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, जो इनके ये जो हमारे पास क्वांटिटीज हैं, जो भंडार हैं धरती के नीचे, मतलब इनसाइड द अर्थ, ये लिमिटेड है। मतलब इनको बनने में बहुत टाइम लगता है, जो कि एक बार खत्म हो गए तो हो गए, दोबारा नहीं बनेंगे। तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। हैं ये भी नेचुरल ही, बट एग्जॉस्टिबल। सो द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इनएग्जॉस्टिबल क्या है? जो कभी खत्म नहीं हो सकते, नेचुरल रिसोर्सेज। और एग्जॉस्टिबल क्या है? जो खत्म होने के चांसेस हैं कि ये खत्म हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। कोल, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कोल। कोल क्या होता है? आपने सुना होगा, देखा भी होगा। यार क्या सुना होगा, अपनी जिंदगी में भी देखा होगा, क्योंकि हर किसी घर में कभी ना कभी तो आया होगा। तो कोल क्या होता है? कोयला, जिसे हम हिंदी में भी बोलते हैं। एक हार्ड स्टोन होता है ब्लैक कलर का, जो जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा। ये फोटो हार्ड एंड ब्लैक कलर स्टोन, ये कोल होता है। ये कोल क्या है कि फॉसिल फ्यूल है। अब फॉसिल फ्यूल क्या होता है हम पढ़ेंगे आगे। तो पहले इसके यूज देख लिए कि पहले ये रेलवे इंजन्स में यूज हुआ करता था, ताकि स्टीम बने और वो इंजन स्टीम से चले। बट अब नहीं होता यूज। बट लेकिन अभी भी एक जगह होता है, थर्मल पावर प्लांट में। अब ये क्या होता है? जो कोल की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है प्लांट, उसको बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। वहाँ होता है यूज। और ये फ्यूल की, मतलब कुछ गांव में, विलेजेस में भी होता है यूज अभी भी, इस उसमें फ्यूल के उसमें, और इंडस्ट्री में भी होता है यूज। तो ये हमने कोल की एक इंट्रो देखी। कोल क्या होता है? एक हार्ड ब्लैक कलर स्टोन होता है कोल।
क्या होता है, ये फॉसिल फ्यूल होता है और ये कहाँ यूज़ हुआ करता था और कहाँ यूज़ होता है ये हमने पढ़ लिया। स्टोरी ऑफ कोल, अब ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्टोरी ऑफ कोल, कोल की कहानी क्या है। लगभग 30 करोड़ साल पहले, ये एक्चुअली एग्जैक्ट नहीं पता बट ये एस्टिमेट है, ये साइंटिस्ट का एस्टिमेट है, अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो, लगभग 30 करोड़ साल पहले अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट, मतलब अर्थ के पास बहुत ज़्यादा घने फॉरेस्ट थे। तो ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस एंड कैलेमिटी, मतलब बाढ़ आ गई या अर्थक्वेक आ गया, जिसके कारण वो सारे फॉरेस्ट धरती में दब गए, मतलब उनके ऊपर मिट्टी चढ़ती गई और वो दबते चले गए। जैसे ही दबे तो क्या होता है, अर्थ के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर, दिस टेम्परेचर आल्सो रोज एज दे सिंक डीपर एंड डीपर, टेम्परेचर बढ़ा, तापमान बढ़ा और हाई प्रेशर, मतलब प्रेशर भी बढ़ता गया। अब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में जो प्लांट्स जो फॉरेस्ट में थे वो क्या हुए, स्लोली, मतलब बहुत टाइम लगता है इनको कन्वर्ट होने में, स्लोली कोल में कन्वर्ट हो गए। कोल में, किस में, कोयले में, हिंदी में कहे तो कोयले में कन्वर्ट हो गए। तो ये जो प्लांट्स हैं ये कार्बन के ही बने होते हैं, इसलिए कोल भी कार्बन का ही बना होता है और इसमें मोस्टली कार्बन होता है। तो जो ये प्रोसेस है, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। तो ये है डेफिनेशन कार्बनाइजेशन की, यहाँ से लेकर यहाँ तक। The slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. Since it was formed from the remains of the vegetation, coal is also called a fossil fuel. क्योंकि ये vegetation के remains residue से बना है, इसीलिए कोल को fossil fuel भी कहते हैं। तो हमने कोल की कहानी पढ़ी। क्या कहानी है कोल की, कि 30 करोड़ साल पहले जो लो लाइंग, मतलब जो थोड़े से लो लेवल पे एरिया हैं, जिनके पास बहुत डेंस फॉरेस्ट थे, वो नेचुरल प्रोसेसेस या कैलेमिटीज लगा लो, कैलेमिटीज के कारण, अर्थक्वेक, फ्लडिंग के कारण दबते चले गए और वो धीरे धीरे स्लो प्रोसेस से कोल में कन्वर्ट हो गए और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन। कोल प्रोडक्ट्स, ये अगला टॉपिक है हमारा, कोल प्रोडक्ट्स। जब कोयले को हवा में जलाते हैं तो क्या होता है कि मेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है एंड कोल प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक। अब ये कोक क्या है, कोक, कोल टार एंड कोल गैस, ये कोल के प्रोडक्ट्स हैं। ये आप देखिए क्या है, ये कोक, कोल टार एंड कोल गैस, ये तीनों कोयले के प्रोडक्ट हैं। ये कैसे बनते हैं, जब कोयले को हवा में जलाते हैं, ये ऐसे बनते हैं। तो आगे हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। फर्स्ट हमने जो पढ़ा कोक क्या होता है, टफ यानी कि हार्ड, पोरस यानी कि छेद वाला जिसमें पोर्स होते हैं, और ब्लैक सब्सटेंस। तो क्या होता है, हार्ड, पोरस, ब्लैक सब्सटेंस। कोक इज हार्ड, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, मतलब ये प्योर, ऑलमोस्ट मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन किसको बोलते हैं हम, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन is coke, and coke is used in the manufacture of steel and in the extraction of many metals. अब coke यूज कहाँ होता है, पहले तो हमने देखा कोक कैसा होता है। कोक में क्या होता है, प्योर फॉर्म होती है, कार्बन होता है पूरा का पूरा, एंड ये होता है स्टील, जो स्टील की रेलिंग्स बनती हैं और जो स्टील के बर्तन बनते हैं, तो उस स्टील को बनाने के लिए कोक का होता है यूज। और भी जो हम मेटल्स निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं, अर्थ के अंदर से निकालते हैं, उनको निकालने में भी कोक का यूज होता है। तो हमने कोक पढ़ा। कोक क्या होता है, ये एक कोल का कंपोनेंट है या
प्रोडक्ट कह लो। कैसे बनता है? जब कोल को हवा में जलाते हैं तब कोक निकलता है। तो इसे ये होता क्या है? टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस, यानी कि हार्ड और पोरस मतलब जिसमें पोर्स हों, छेद हों। छेद मतलब इतने बड़े छेद नहीं होते, हम आंखों से देख नहीं सकते, बट होते हैं छेद। एंड ब्लैक सब्सटेंस, ब्लैक तो कोल का भी कलर होता ही है। तो ये हमने पढ़ा कि कोक क्या होता है। नेक्स्ट आता है कोल टार। कोल टार क्या होता है? ये भी कोक के साथ ही निकलता है। जब कोयले को हवा में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और कोल टार भी इसके साथ निकलता है। जो कोल टार है वो किस लिए होता है यूज? वो सड़क बनाने के लिए यूज होता है बेसिकली। सड़क सड़क क्या होती है? रोड्स, मेटलिंग ऑफ द रोड्स होता था एक टाइम पे, बट आजकल बिटुमिन, ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। बिटुमिन, इसे यूज करते हैं कोल टार की जगह। पहले कोल टार यूज हुआ करता था। कोल टार अब और कहाँ का होता है? एक्सप्लोसिव यानी कि बॉम्ब बनाने में, परफ्यूम्स यानी कि परफ्यूम्स डीओ बनाने में, प्लास्टिक्स मटेरियल बनाने में, पेंट्स बनाने में, फोटोग्राफिक मटेरियल जो फोटोग्राफी के मटेरियल्स होते हैं वो बनाने में, रूफिंग मटेरियल जो छत का सामान होता है वो बनाने में। इंटरेस्टिंगली नेथलीन बॉल्स यूज टू, जो कहते हैं ना फिनाइल की गोलियां रखते हैं हम अलमारियों में, तो वो भी कोल टार से बनती हैं। और जो इंसेक्ट्स को भगाने के लिए दवाइयाँ होती हैं वो भी कोल टार से ही बनती हैं। तो इतने सारे यूज़ हैं किसके? कोल टार के। कहाँ? पहले तो रोड्स बनाने के लिए यूज़ हुआ करता था, बट अब नहीं होता। बॉम्ब में, ड्रग्स में, ड्रग्स मतलब वो ड्रग्स नहीं, ड्रग्स मतलब दवाइयाँ, सिंथेटिक डाइज में जो सिंथेटिक कलर्स आते हैं, प्लास्टिक्स पेंट्स में, परफ्यूम्स में, फोटोग्राफिक मटेरियल में, रूफिंग मटेरियल में कोल टार होता है यूज। नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो थर्ड प्रोडक्ट कोल का आता है वो है कोल गैस। कोल गैस वैसे ही मिलती है जैसे कोक मिलता है और जैसे कोल टार मिलता है। तो कोल गैस का क्या यूज है? कोल गैस स्ट्रीट लाइटिंग के लिए यूज की गई थी फर्स्ट टाइम। कहाँ पे? लंदन में। उसके बाद ये आजकल लाइट की बजाय हीट के लिए यूज की जाती है। किसके लिए? लाइट की बजाय हीट के लिए। हीट कहाँ पे? जैसे पास्चराइजेशन करते हैं मिल्क की, मतलब मिल्क को साफ करते हैं, तो वहाँ भी ये एक तरह से कोल गैस का भी होता है यूज। और तो इसका कोई मतलब स्पेशली इतना खास कोल गैस का यूज बचा नहीं है टेक्नोलॉजी के आने के कारण। तो कोल गैस आप क्या, हम सब मिलके पढ़ेंगे। पेट्रोलियम। अब कोल गैस के बाद क्या आता है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? आपने सुना होगा, सुना क्या होगा? आप भी तो अपने उसमें डलवाते होंगे, अपनी कार, अपनी एक्टिवा, अपनी बाइक, अपने स्कूटर में जो पेट्रोल डलवाते हैं वो क्या होता है? वो पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है जो हम यूज़ करते हैं। किसमें? अपनी हर व्हीकल में, कार, ट्रक, मोटर बाइक, एक्टिवा, स्कूटर्स एंड। तो इसके बारे में तो आपको खुद से ही होगी नॉलेज, बट फिर भी इसकी स्टोरी क्या है? पेट्रोल तो एक प्रोडक्ट है किसका? पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम एंड पेट्रोल ये दोनों सेम चीजें नहीं है। पेट्रोलियम एंड पेट्रोल सेम चीज नहीं है। पेट्रोल एक प्रोडक्ट है पेट्रोलियम का। अब पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम एक वो नेचुरल रिसोर्स है जिससे हमें पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, एलपीजी, ये सब कुछ हम उससे निकालते हैं। तो वो मेन प्रोडक्ट क्या है? पेट्रोलियम, जिससे सब कुछ बाहर निकल के आता है। तो अब ये पेट्रोलियम कैसे बना था? कोल तो हमने पढ़ा था कि कैसे बना था कोल। जब सारे फॉरेस्ट दब गए और वो स्लोली कन्वर्ट हो गए कोल में। इसमें भी कुछ सेम है,
बट इसमें फॉरेस्ट नहीं है, इसमें ऑर्गेनिजम्स हैं। ऑर्गेनिज्म मतलब प्राणी लिविंग इन द सी, एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। जब ये मर के दबे, सी बेड क्या होता है? सी बेड होता है जो समुद्र का बिल्कुल बेस वाली जमीन होती है, उसे बोलते हैं सी बेड। तब जब ये मर के सी बेड पे गए तो उसके ऊपर मिट्टी और क्ले की, सैंड की परत जमती गई। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों साल के बाद, जब एब्सेंस ऑफ एयर मतलब जब मिट्टी में दब गए वो, तब हवा ना होने के कारण, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होने के कारण, जो वो डेड ऑर्गेनिज्म थे वो किस में कन्वर्ट हो गए? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में। कैसे हुए कन्वर्ट? वो कन्वर्ट हुए हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और एब्सेंस ऑफ ईयर। एंड ये स्पेशली देखने वाली बात है, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब बहुत टाइम लगता है पेट्रोलियम को बनने में। ऐसे ही कोल को बनने में भी बहुत टाइम लगा था, वो स्लोली कन्वर्ट होता है। तो उसे क्या बोलते हैं? कोल वाले प्रोसेस को कार्बनाइजेशन। और यहाँ तो अभी स्पेशली कुछ एज सच कोई प्रोसेस का नाम नहीं है, बट ये आपने पढ़ लिया और समझ लिया कि पेट्रोलियम कैसे बना था। एक्वेटिक एनिमल्स, पानी में रहने वाले जो प्राणी होते हैं, जब वो मरे मिलियंस ऑफ ईयर पहले और दबते गए, और हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के कारण वो डेड ऑर्गेनिज्म किस में हो गए कन्वर्ट? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में। पेट्रोलियम, जो ये डायग्राम है, ये शो करता है कि पेट्रोलियम अर्थ के नीचे कैसे होता है। ये पेट्रोलियम का वो है, क्या है? रिजर्वायर। इसमें क्या है? ऑयल है, गैस है और नीचे वाटर है। बेसिकली ऑयल क्या होता है? ऑयल नीचे होता है, ये ऑयल नीचे है और गैस ऊपर है। जब भी हम नहीं, जब भी निकालते हैं इसको मशीन से, तो पहले गैस आती है, फिर ऑयल आता है। तो इट शोज द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इट क्या है? ये डायग्राम। यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस इज अबव द वाटर। व्हाई इज इट सो? रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद इट। अब देखिए कि गैस, पहले वाटर है, फिर ऑयल है, फिर ये गैस है। क्यों है? क्योंकि ऑयल पानी से मिक्स नहीं होता और गैस ऑयल से मिक्स नहीं होती। और ऑयल पानी से हल्का होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है, एंड गैस की तो डेंसिटी ऑयल से भी कम होती है। इसलिए पहले गैस, फिर ऑयल एंड देन वाटर। तो ये पूरा डायग्राम समझ में आया कि क्या है। तो नेक्स्ट चलते हैं, पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम के फर्स्ट टाइम कब हुआ यूज पेट्रोलियम? The world's first oil was drilled in Pennsylvania, USA. USA क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वर्ल्ड का पहला तेल मतलब पहला पेट्रोलियम कहाँ पे ड्रिल्ड मतलब निकाला गया था? कहाँ से? धरती से, 1859 में। फिर 8 साल बाद असम में एक मकुम नाम की जगह है, वहाँ पे इंडिया में ऑयल मिला था। फिर गुजरात में मुंबई हाई एंड इन द रिवर ऑफ बेसिस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। तो फिर उसके बाद अलग अलग जगह ऑयल मिलता गया और हम ढूंढते गए। ये है पहली बार ऑयल कब यूज हुआ था। फिर आता है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का क्या मतलब है? पेट्रोलियम एक मिक्सचर होता है, पेट्रोल, डीजल और पता नहीं कितने ही ज़्यादा तरह के प्रोडक्ट्स का। तो उस मिक्सचर में से वो डार्क ऑयली लिक्विड जो होता है, जिसकी अनप्लीजेंट ऑर्डर होती है, अनप्लीजेंट मतलब मन को भाती नहीं है, वो स्मेल होती है उसकी। अनप्लीजेंट मतलब जो मन को ना भाए। तो पेट्रोलियम क्या होता है? डार्क ऑयली लिक्विड, मतलब घना चिकना लिक्विड, तरल। तो सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स। ये क्या है? पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं, कंस्टिट्यूएंट्स हैं, फ्रैक्शंस हैं। तो जो ये प्रोसेस है जिससे हम इसके कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम अलग अलग करते हैं,
इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स एंड फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। इट इज कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो जो ये रिफाइनिंग है वो कहाँ होती है? पेट्रोलियम रिफाइनरी में होती है। तो इसके हम आगे देखेंगे। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। मैनी यूजफुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। यूजफुल में जो हम जिन्हें यूज में लेके आते हैं, एंड नेचुरल गैस। दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल। जो केमिकल पेट्रोलियम से हम लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स। ये कहाँ होते हैं यूज? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट्स, fibers like polyester, nylon, acrylic, polythene, other man-made plastics. Hydrogen gas obtained from natural gas is used in the production of fertilizers, यूरिया। ये यूरिया क्या है? ये एक फर्टिलाइजर है जो कि खेतों में यूज होता है। तुम्हें पता ही होगा फर्टिलाइजर। इतने तो बड़े हो गए हो यार। चलो, नहीं पता तो क्या होते हैं फर्टिलाइजर्स? जो प्लांट्स के न्यूट्रिशन को, जो उनकी कमी को पूरा करते हैं, वो होते हैं फर्टिलाइजर्स। तो ऐसे ही एक यूरिया होता है जो कि किससे बनता है? नेचुरल गैस से। नेचुरल गैस मतलब हेल्प करती है यूरिया को बनने में। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस, पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। अब ये क्या है? कमर्शियल इंपॉर्टेंस है मतलब पेट्रोलियम हर जगह, कमर्शियल मतलब बिजनेस में हर जगह यूज होता है। किसी ने कुछ ट्रांसपोर्ट करना है वहाँ पेट्रोल यूज होगा। किसी ने कुछ क्रेन वगैरह यूज करनी है वहाँ पेट्रोलियम यूज होगा। किसी ने ट्रक चलाना है वहाँ डीजल यूज होगा। तो हर जगह पेट्रोलियम की यूज है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड, काला सोना कहते हैं किसे? पेट्रोलियम को। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम किस लिए होती है? इन सब्सटेंसेस के लिए होती है। हम अब आगे देखेंगे। तो ये टेबल से आपको सही समझ में आएगा कि क्या 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 मिलता है और क्या क्या यूज है पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स का। पहला है एलपीजी, जो हम घर में जो कहते हैं गैस सिलेंडर, वो होते हैं एलपीजी। वो कहाँ से मिलती है? पेट्रोलियम से ही मिलती है। पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। सेकंड मिलता है पेट्रोल, जो कि फ्यूल के लिए हमारी बाइक, एक्टिवा एंड कार्स में भी होता है यूज। एक वाइट पेट्रोल नाम की चीज होती है जो ड्राई क्लीनिंग में होती है यूज। सो ये है पेट्रोल का। देन केरोसिन। केरोसिन होता है मिट्टी का तेल। ये आपने बहुत बार सुना होगा, मिट्टी का तेल। अभी नहीं तो अपने बचपन में सुना होगा। ये भी एक फ्यूल की तरह होता है यूज। स्टोव में, लैंप्स में, जेट एयरक्राफ्ट में भी यूज हुआ करता था, पर अब नहीं होता। डीजल। डीजल होता है हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक एंड बसेस में होता है, कार्स में भी होता है। एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स क्या होते हैं? जो बिजली बनाते हैं डीजल से, उनमें भी यूज होता है। अगला लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेशन का मतलब है ग्रीस देना। हम साइकिल की चेन में ग्रीस देते हैं ना, साइकिल की चेन में, या कोई मशीनरी जो काम ना कर रही हो, तो जो वो ग्रीस हम देते हैं वो भी कहाँ से आती है? पेट्रोलियम से ही आती है। उसे क्या बोलते हैं? लुब्रिकेटिंग ऑयल। फिर आती है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स एक वो प्रोडक्ट है जो हमारे दर्द में बहुत काम आता है। कैसे काम आता है? पैराफिन वैक्स से क्या बनता है? ऑइंटमेंट्स। ऑइंटमेंट्स क्या होती है? वो क्रीम्स या वो सॉल्यूशंस जो हम जब हमें पेन हो रहा होता है हम यूज करते हैं, लाइक मूव, आयोडेक्स। तो ये सब ऑइंटमेंट होती हैं। एंड कैंडल्स, मोमबत्ती बनाने में। वेस्लिन जो हम यूज करते हैं एज ए मॉइस्चराइजर, उसमें। तो पैराफिन वैक्स के बहुत यूजेस हैं। बिटुमिन, जैसा कि हमें पहले बताया था, बिटुमिन कहाँ होता है? रोड सरफेसिंग में, रोड के ऊपर, रोड को मेटेलिक करने के लिए। एंड पेंट्स में, प्लास्टिक पेंट्स में। तो ये हैं सारे कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम यूज करते हैं लगभग हमारी पूरी लाइफ में। देखो, खाना खाते हैं वहाँ पे एलपीजी होती है यूज। कहीं घूमने जाते हैं पेट्रोल होता है यूज।
लैंप्स अगर हम यूज़ करते हैं तो केरोसिन होता है यूज़। कोई हमारे घर सब्जी आ रही है तो वो ट्रक से आई होगी, डीजल होता है यूज़। कोई हम मोटर बाइक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है यूज़, किसके लिए? लुब्रिकेशन के लिए, ताकि वो स्मूथली वर्क करता रहे। पैराफिन वैक्स, ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसलीन से हम डेली यूज़ करते हैं। बिटुमिन, जिस रोड पे हम चलते हैं वो बिटुमिन से बनती है। जो पेंट हमारे घरों में है वो बिटुमिन से बनते हैं। तो पेट्रोलियम का यूज़ हमारी पूरी लाइफ में है। नेक्स्ट, नेचुरल गैस। अब ये थोड़ा सा ट्रेंडिंग टॉपिक है आजकल। क्यों? क्योंकि आजकल मोस्टली हर शहर में नेचुरल गैस पहुंच चुकी है। क्या है ये? बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट। क्यों? ये पाइप्स के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये गैस है। पेट्रोल तो कर नहीं सकते, वो तो टैंकर में ही भर के लेके जाएंगे, लेकिन गैस को हम पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हाई प्रेशर के अंदर कंप्रेस करके, कंप्रेस मतलब कि थोड़ी जगह में ज़्यादा गैस भर के, उसे क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG। जो हम CNG व्हीकल्स आज गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि CNG यूज़ करो। क्यों? क्योंकि CNG से एक तो होता है पोल्यूशन कम होता है, एंड CNG इज बेस्ट सोर्स फॉर पावर जनरेशन। तो इसलिए हमें CNG का यूज़ अब अपने दिनचर्या में बढ़ाना होगा ताकि हम पेट्रोल से ऊपर आ सकें। बट अभी इतना नहीं हुआ है इसका यूज़, बट ट्रेंडिंग है। तो जैसे कि मैंने बताया कि फ्यूल होता है ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, इट इज़ लेस पोल्यूटिंग, इसका पोल्यूशन कम होता है। क्लीनर फ्यूल है, साफ फ्यूल है। क्या? CNG साफ फ्यूल है, धुआं कम छोड़ता है। और ग्रेट एडवांटेज क्या है इसका? ये डायरेक्ट जलता है। अब डायरेक्ट जलने वाली बात ऐसे समझो कि जो पेट्रोल है उसको जलने के लिए किसी और चीज़ में कन्वर्ट होता है फिर जलता है। बट ये जो CNG है ये डायरेक्ट जलती है ताकि टाइम कम लगे और एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो। अब सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा। अब तो खैर आपके शहर में भी आ चुका होगा। पहले जब स्टार्टिंग हुई थी तो कुछ पार्ट गुजरात में आया था, कुछ पार्ट दिल्ली में आया था, लेकिन अब मोस्टली हर शहर में पहुंच चुकी है CNG। तो ये है हमारी नेचुरल गैस, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो इजी टू ट्रांसपोर्ट है। क्यों? क्योंकि गैस है, पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये भी एक फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोलियम से मिलता है। तो नेक्स्ट पे, नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल। अब ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स के लिए, ये है केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के लिए स्टार्टिंग में, मतलब प्रोसेस को स्टार्ट करने में नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया के पास भंडार भरे पड़े हैं किसके? नेचुरल गैस के। इट हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। मतलब बहुत जगहों पर इंडिया में मिलती है, तो हमें इसकी कमी नहीं है, बट हमें इसका यूज़ करना सही तरीके से आना चाहिए ताकि हम अपनी एनर्जी नीड्स, जो हमारी एनर्जी नीड्स हैं, उन्हें पूरा कर सकें। नेचुरल गैस। अब यहाँ पे नेचुरल गैस पे ख़त्म होता है हमारा चैप्टर। कौन सा? कोल एंड पेट्रोलियम। ये कुछ शिक्षा है। ये क्या शिक्षा है? यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग। हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि एग्जॉस्टिबल ये हैं, फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स। तो अब हमारी ड्यूटी क्या बनती है कि हम इन्हें कंट्रोल में यूज़ करें। मतलब अगर कि हमने थोड़ी दूर जाना है तो उसके लिए एक्टिवा मत उठाएं, पैदल जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, अपनी कार, अपनी बाइक ज़्यादा यूज़ ना करें। जहाँ तक मैं यहाँ ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल ही यूज़ ना करें, जहाँ तक नीड ना हो वहाँ पे यूज़ ना करें। सब्सक्राइब टू आओ सीखें, एंड जय हिंद वंस अगेन। थैंक यू।